सभी को मेरा सुप्रभात। हम रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक भूषण द्वारा रचित काव्यांशों का अध्ययन कर रहे थे। रीतिकाल के श्रृंगारिक युग में भूषण ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने शिवा बावनी, छत्रसाल दशक जैसे वीर रसात्मक काव्यों की रचना की। आपके पाठ्यक्रम में भूषण कवि द्वारा जो रचित काव्यांश लिए गए हैं वो शिवा बावनी और छत्रसाल दशक में से ही लिए गए हैं, जिसमें महाराज शिवाजी और महोबा के राजा छत्रसाल के शौर्य, पराक्रम और ओज का चित्रण किया गया है। आज जिस काव्यांश का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह छत्रसाल प्रताप प्रसंग में से लिया गया है। इस प्रसंग में भूषण ने महोबा के राजा राव चंपत राय के पुत्र छत्रसाल के शौर्य, पराक्रम, तेजोदीप्त, वीरोचित जो उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व है उसका चित्रण किया है। भूषण कहते हैं, रेया राय चंपति को चढ़ो छत्रसाल सिंह, भूषण भनत गज राज जोम जम के, भादो की घटा सी उड़ी गरत गगन घिरई, सेले सम सेरे फिरे दामिनी सी दम के। यह प्रसंग छत्रसाल प्रताप में से लिया गया है। इसमें वीर रस के महान कवि भूषण ने महोबा के राजा छत्रसाल की युद्ध कौशल और रण चातुर्य का ओजस्वी चित्रण किया है। भूषण कहते हैं, रेया राव चंपति को चढ़ो छत्रसाल सिंह, भूषण भनत गज राज जोम जम के। भूषण कहते हैं कि रेया राय चंपति राव के सुपुत्र महाराज छत्रसाल सिंह जब शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं तो उनकी तलवार अतीव जोश के कारण इतनी तेज चलने लगती है, जिस प्रकार युद्ध स्थल पर छत्रसाल की तलवार की जो चमक है वह चमकती है। जैसे शेर जो है हाथी पर आक्रमण करता है तो उसको समाप्त कर देता है, उसको मार देता है। इसी तरह छत्रसाल की जो तलवार है वह शत्रुओं पर अपना विनाशकारी भयंकर रूप धारण करके आक्रमण करती है। भादो की घटा सी उड़ी गरद गगन घिरई, सेले सम सेरे फिरे दामिनी सी दम की। जब छत्रसाल की सेना अपने शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रयाण करती है तो उनकी युद्ध क्षेत्र के लिए प्रयाण करती हुई सेना के पैरों से जो धूल उड़ती है वह धूल आकाश में सावन भाद्रपद के बादलों की भांति छा जाती है और उस सावन भाद्रपद के काली घटाओं से युक्त बादलों के मध्य छत्रसाल की तलवार और बर्छी की चमक बिजली की तरह दमकती हुई दिखाई देती है। जैसे सावन भाद्रपद की काली घटाएं रहती है और उनके मध्य बार बार कड़कती हुई बिजली दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार सेना के प्रयाण से जो मिट्टी उड़ रही है उस मिट्टी के छाए हुए बादलों में छत्रसाल की बर्छी और तलवार अपनी चमक बिखेरती हुई दिखाई देती है। खान रावण के आन राजा रावण के, सुनी सुनी उर लागे घन कैसे घम के, बेर बगारन की एरी के अगारन की, लांघती पगारन नगारन के धम के। आगे भूषण छत्रसाल के शौर्य वीरत्व का अंकन करते हुए कहते हैं कि मुगल सैनिक, उनके सरदार और उमराव तथा अन्य जो सामंत है, राव है, राजा है, वह छत्रसाल के वीरोचित
पराक्रम के विषय में सुन करके अत्यधिक भयभीत होने लगते हैं और उनके हृदय पर घन बोलते हैं बड़े आकार का मजबूत हथौड़ा। तो उस बड़े आकार के हथौड़े घन की सी भारी चोटें पड़ने लगती है, क्योंकि छत्रसाल का व्यक्तित्व ही ऐसा है और उसके साथ उनके साहसी पराक्रमी व्यक्तित्व के साथ उनका युद्ध कौशल शत्रुओं में भय उत्पन्न करता है। उनकी वीरता शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करती है। बेयर बगारन की एरी के अगारन की लांघती पगारन नगारन के धमकी। युद्ध क्षेत्र की सारी घाटियां शत्रुओं के जो छत्रसाल के द्वारा और उनके सैनिकों के द्वारा शत्रुओं का जो महाविनाश किया जाता है उससे अत्यधिक भयानक बन जाती है और उनके छत्रसाल द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के कारण विजयोल्लास के सूचक नगाड़ों की ध्वनि इतनी जोर की होती है कि वह तीव्र ध्वनि छत्रसाल के शत्रुओं की घरों को तक पहुंच जाती है और उनके हृदय में भय उत्पन्न करती रहती है। अर्थात छत्रसाल के विजय के सूचक नगाड़े जब जोर से बजते हैं तो उनकी ध्वनि से छत्रसाल के विपक्षी अर्थात शत्रु जो हैं उनके घरों में वह ध्वनि उन घर बैठे लोगों को भी भयभीत कर देती है। इस कवित्व में भूषण ने छत्रसाल के शौर्य, वीरता, पराक्रम का बड़ा ही ओजस्वी चित्रण किया है। इसमें वीर रस की तीव्रानुभूति होती है। इसके साथ ही भाषा ब्रज भाषा है। इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक आदि अलंकारों का यथास्थान प्रयोग हुआ है। कवित्व छंद है और वीर रस होने के कारण ओज गुण है। अगला छंद है निकसत म्यान ते मयूखे प्रले भानु, कैसी फारे तम तोम ते गयंदन के जाल को। लागति लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावई दे मुंडन की माल को। लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। प्रई भट्ट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी किल्ल की कलेव देती काल को। यह कवित्व भी छत्रसाल प्रताप प्रसंग में से लिया गया है। इसमें भूषण ने छत्रसाल का जो तलवारबाजी है और युद्ध क्षेत्र में छत्रसाल तलवार के माध्यम से शत्रु पक्ष का विनाश करते हैं, उनके सैनिकों को मृत्यु की गोद में सुला देते हैं, उसका चित्रण किया है। और छत्रसाल की तलवार कितनी भयंकर शत्रुओं पर काल बनकर के टूटती है, इसकी तुलना उन्होंने महाकाली से की है कि जब काली माता अपना भयंकर रूप धारण करती है तो वो शत्रुओं का संहार करती है और भगवान काल रूपी जो रुद्र भगवान है, शिव का ही एक रूप है, उसे प्रसन्न करती है। इसका इसमें चित्रण है। कवि भूषण कहते हैं निकसत म्यान ते मयूखे प्रले भानु, कैसी फारे तोम से गयंदन के जाल को। कि जब महाराज छत्रसाल की तलवार म्यान में से बाहर निकलती है तो वह प्रलयकालीन सूर्य की तरह प्रखर किरणों के समान चमकने लगती है। जैसे सूर्य की किरणें उदित होकर के प्रातः काल में अंधकार के समूह को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार महाराज
छत्रसाल की तलवार शत्रु सेना के हाथियों के झुंड का जो बना हुआ जाल है, उस जाल को काट करके तीतर बितर कर देती है। लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। आगे भूषण उनकी वीरता, उनके शौर्य और तलवार के चमत्कार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि छत्रसाल की यह तलवार नागिन की तरह लपक कर शत्रुओं के कंठ से लग जाती है और क्रोध के देवता रुद्र को शत्रुओं की मुंड माला चढ़ा चढ़ा करके प्रसन्न करती है। अर्थात यह तलवार शत्रुओं के शीश को धड़ से अलग कर देती है और भगवान रुद्र जो है इसे देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहु, बलि कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। भूषण युद्ध क्षेत्र में तलवार के माध्यम से छत्रसाल के द्वारा जिस रण चातुर्य और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाता है, उसके विषय में कहते हैं कि हे महाराज छत्रसाल, हे महाबाहु एवं महान बलशाली पराक्रमी वीर, मैं आपकी तलवार के शौर्य का कहां तक वर्णन करूं। अर्थात आपके तलवार संचालन का युद्ध क्षेत्र में जो कौशल है वह अवर्णनीय है, अनुपम है। प्राई भट्ट करके कटक कटीले कहते, काटी काटी काली का सी किला की कलेऊ दे तो काल को। आपकी यह तलवार युद्ध क्षेत्र में शत्रु पक्ष के बड़े बड़े श्रेष्ठ योद्धा रूपी कांटों को काट काट करके मां कालिका की तरह युद्ध क्षेत्र में किलकारी मारती हुई यमराज को कलेवा भेंट करती रहती है। अर्थात काल को संतुष्ट करती रहती है, उन श्रेष्ठ वीरों की मुंडों की उनको समर्पित करती रहती है। इस कवित्व में भूषण ने महाराज छत्रसाल के युद्ध क्षेत्र में तलवार संचालन का जो उनका कौशल है, उस कौशल का चित्रण किया है और ये बताया है कि छत्रसाल अतुलनीय योद्धा, पराक्रमी और शौर्यवान वीर, श्रेष्ठ वीर थे। यहाँ पर उन्होंने छत्रसाल की तलवार की तुलना मां काली से की है, जो भगवान रुद्र को प्रसन्न करने के लिए शत्रु पक्ष के सैनिकों का भीषण संहार करती है। इसमें उपमा, अनुप्रास, रूपक, परिकर, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। छत्रसाल के शौर्य का इसमें चित्रण होने के कारण इसमें वीर रस तो है ही, उसके साथ उत्साह, स्थायी भाव और ओज गुण का प्रयोग हुआ है। भाषा ओजस्वी भावों की अभिव्यक्ति में पूर्णतया समर्थ रही है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कवित्व छंद है।